जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग की कुछ क्वेरीज होती है जो हमारे से रिलेटेड, ज्योतिषाचार से और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होती है। इसी क्रम में आज पुनः मैं अपने चैनल पे आमंत्रित किया हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट रुचि को। और पहले भी इनके साथ मेरी एक दो प्रोग्राम हो चुके हैं, आप लोग इनके जानते हैं। और मेन सब्जेक्ट आज का क्या है? बिजनेस से रिलेटेड। लगातार लोगों का आता रहता है कि गुरुजी बिजनेस फ्लॉप हो रही है, बिजनेस का कोई उपाय बताइए। देखिए, पहले तो ज्योतिषाचार से लोग क्वेश्चन हम लोग से ये पूछते हैं कि नौकरी करें कि बिजनेस करें। वो तो खैर हम लोग बता ही देते हैं, कुंडली देखें। और बिजनेस में कई चीजें और भी कई क्लू हैं। लोग पूछते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। ज्योतिष के हिसाब से हम लोग कई चीजें बताते हैं कि बिजनेस के देवता गणेश जी है और हमारे शनि महाराज जी हैं। दोनों का सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले और ठीक ठाक रहे तो बिजनेस अच्छा ग्रो करता है। लेकिन और भी कई फैक्टर है, जैसे किसी के नाम में गड़बड़ है, बिजनेस के नाम में गड़बड़ है, और जो बिजनेस की डिजिट सेट की गई है किसी तरह से, मोबाइल नंबर हो चाहे बिजनेस का कुछ भी, तो भी उसमें डिस्टरबेंस होती है, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट तो हम लोग से बेहतर बताते हैं। और ये एक्सपर्ट हैं, रुचि जो है। और ये लोग बिजनेस को इन्हेंस करने में, उसको प्रमोट करने में, बिजनेस को चला देने में इन लोगों का बहुत योगदान है। इसी क्रम में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? गुरुजी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो कि हर कोई परेशान है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है और अपनी कुंडली दिखवाता है, सारे उपाय भी कर लेता है, उसके बाद भी कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कई लोग का ऐसा है, बिजनेस चल रहा है बट सेटिस्फैक्ट्री उनके पास मनी नहीं आ रहा जितना वो सोचते हैं। किसी के पास पैसा आ रहा है, सब सही है, लेकिन उनके पास कर्ज हो जा रहा है, उनके पैसे तो बिजनेस में लोग उधार ही लेके चले जा रहे हैं, या कस्टमर के फुटफॉल नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेजर चीजें हैं बिजनेस में जो पूछते हैं। तो आपने जैसे कि सही बताया, एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले ग्रह चेक करते हैं कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। अगर वो बिजनेस के योग्य हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग उनका योग्य बन रहा है कि वो बिजनेस कर सकते हैं, तो एक अच्छा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर्स करती हैं। तो उसमें हम लोग काफी हद तक हेल्प करते हैं, और सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही नहीं बल्कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम लोग कई चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखा जाता है वो किसी भी बिजनेस में जो आपके मेरे सबसे बड़े दिमाग में आता है, वो आता है बिजनेस का नाम, कि क्या बिजनेस का नाम है। तो सबसे पहले बिजनेस का जो नाम है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो इतना सही होना चाहिए कि आपके पास कस्टमर खुद आए चल के। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू हेल्प लेते हैं। हम उसका नाम इतना अच्छा सेट करते हैं, उसका नाम वगैरह जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो देखते हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं है, किस डेट पे वो स्टार्ट कर रहे हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, कंपनी का जो उन्होंने लोगो रखा है, जो कि लोगो है वो सेट सही है कि नहीं, ब्रांड नेम सही है कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनको हम कंपनी नेम जानते भी नहीं है, सिर्फ ब्रांड से जाना जाता है। जैसे जियो, जियो का असली कंपनी नेम कोई और है बट जियो एक ब्रांड है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे, गूगल का आप देखेंगे उसका लोगो ही लोग देख के पहचान जाते हैं, एप्पल का लोगो ही देख के लोग उसे पहचान जाते हैं। पूरा कंपनी नेम बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो ब्रांड नेम ऐसा बनाते हैं, लोगो ऐसा रहता है उनका कि जान जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम सिर्फ नाम ही नहीं, उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मुहूर्त तो मैटर करता ही करता है बट नंबर्स मैटर करते हैं, कौन सा दिन है, बिजनेस का नाम है, बिजनेस का लोगो, उसका ब्रांड नेम, उसके कलर्स, ये सारी चीजें देख के हम सेट करके, तो एक अच्छे बिजनेसमैन को हम सलाह देते हैं कि आप ये सारी चीजें किए ताकि आपका बिजनेस में कभी डाउनफॉल ना आए। अब देखिए, इसमें जी। मैं बताऊं, मैंने क्या देखा है कि किसी के घर का ना वास्तु को अगर करने जाओ और उसके घर का नॉर्थ वेस्ट अगर बाधित है, किसी तरह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या क्लियर नहीं है, बॉडी बहुत बढ़िया नहीं है, तब मनी का फ्लो उसके घर का रुक जाता है। ये मैंने जो अपना हाँ जी। प्रैक्टिकल मैंने एक चीज देखा है। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुंडली में अगर बुध थोड़ा ठीक नहीं है, या बुध सही रूप से उसको प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, या शनि की ऊर्जा प्रॉपर नहीं मिल रही है, जी। तो भी उस आदमी के बिजनेस में हम्म, रुकावटें आ जाती रुकावट है, होगी। ग्रोथ नहीं कर जी। पाता है।
और इसी तरह से न्यूमरोलॉजी का जो मैंने अपने हिसाब से देखा जी कि बिजनेस का नाम इधर उधर कर देने से अगर बढ़िया न्यूमरोलॉजी से कोई एडवाइस ले ले तो वो भी फर्क पड़ हाँ जाता है, जी, बहुत फर्क बहुत पड़ता है। फर्क आता है। जी जैसा कई बार मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जी कई बार घर की स्थिति इतनी बिगड़ी रहती है, तमाम वास्तु शास्त्री ज्योतिष शास्त्री सब काम कर लेते हैं, हम्म, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, जिस पलंग पर वो सोते हैं एक तो पलंग को हटवा के उसके नीचे की धूल हटवा देते हैं, जी वहां कपूर वगैरह कुछ दबवा दिए, या कुछ दिन के लिए उनका बेड खिसका के दूसरे जगह कर दो डायरेक्शन चेंज। और जो कर दो, तो उनको ना चैन से उस सुकून मिल हम्म, जाती है। और उनके काम में जो है, क्योंकि राहु केतु शनिचर जो होता है ये किसी न किसी कोने से हाँ जी, आईनी जगह से घुसते हैं। ये क्योंकि वास्तु हाँ, मैटर ये करता है वास्तु ना। का जी मैटर है। इसी तरह से क्या ज्योति बिजनेस न्यूमरोलॉजी का। में आप लोग कुछ करते हैं? हाँ जी, बिज़नेस के लिए हम जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें मैटर है, ये तो सिर्फ़ नाम और ये बताया। इसके अलावा आप कहाँ पे कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप शॉप खोल रहे हैं, चाहे वो छोटी दुकान क्यों ना हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी पार्लर की दुकान हो, चाहे आपका छोटा-सा क्लिनिक हो, चाहे आपकी राशन की दुकान ही क्यों ना हो, उस कहाँ आप दुकान ले रहे हैं, उस दुकान का एरिया, उस दुकान का डायरेक्शन, उसका वास्तु, कैसे आपने सामान रखा है, जो जिसे आप गल्ला कहते हैं, लॉकर जहाँ आप पैसे रख रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है। तो वास्तु भी इसमें देखा जाता है। तो ओवरऑल हम लोग न्यूमरोलॉजी और वास्तु का मिक्स करके इसमें बताते हैं। तो इसमें तीनों ही ज्ञान आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी आ गई, पहले आपने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले ली, फिर आपने वास्तु दिखवाया वहाँ का, न्यूमरोलॉजी से आपने नाम सेट किया, तब जाके एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप होता है। पर हम लोग क्या है कि छोटी-छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हम लोग बाद में पछताते हैं कि मैंने इतना अच्छा पैसा लगाया, मैंने इतना अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया था मेरा, सबसे अलग था, पर फिर भी मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे। तो ये सारे इश्यूज़ के लिए ना ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। तो हमें वास्तु भी मैटर करता है, वहाँ का वास्तु भी ज़रूर दिखाना चाहिए, किस दिशा में आपने स्टार्ट किया, किस चीज़ का बिज़नेस, क्योंकि हर बिज़नेस हर दिशा के लिए सही नहीं है और हर बिज़नेस हर आदमी के लिए भी सही नहीं है। तो उसका मूलांक, और जैसे कि आपको पहले चैनल पे मैंने बताया था मूलांक होता है जिस पे हमारा जन्म होता है। तो मूलांक और भाग्यांक मिला के हम ये देखते हैं कि उसको कौन सा बिजनेस सेट कर रहा है, सूट कौन सा उसको बिजनेस कर रहा है, किस चीज का बिजनेस उन्हें करना चाहिए, वही बिजनेस उनको करना सक्सेसफुल है। पर इन केस अगर जैसे मान लीजिए उनको मूलांक भाग्यांक नहीं पता है या फिर वो पहले से करते आ रहे हैं, तब फिर हम नाम में इधर उधर करके रेमेडीज देके उसको अब देखिए, ठीक मैं करते इसमें हैं। जी बताना चाहूंगा, ज्योतिष में और वास्तु में एक चीज बताते हैं। हम लोग जब ज्योतिष वास्तु वगैरह का क्लास कर रहे थे, जी तो संस्कृत के एक श्लोक आती है, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्त गंधातु क्षत्रिया मधु गंधवा भवे देश्या मद गंधा चौसुद्री का। किस काम के लिए कौन सा भूमि ज्यादा उपयुक्त है, सबसे या ज्यादा। किसके रहने के हाँ लिए जी कौन सी है? क्षत्रिय वर्ग के लिए कौन सा है, ब्राह्मण वर्ग के लिए कौन सी जमीन है या दुकान है, ये उसमें बताया कि वो आदमी फिट है। जी मान लीजिए कि किसी को कसाई का काम करना है या जूता चप्पल का काम करना जी है, तो उसके लिए कौन सी है। हाँ तो जी ये सब चीजें तो है। अभी आप एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना जी चाहूंगा कि जैसे लोकेशन की बात कर रही थी, एरिया कौन हाँ से जी एरिया है। देखिए, छोटे मोटे व्यापारी को बहुत प्राइम लोकेशन की कई बार दुकान नहीं मिल नहीं मिल सकती है, वो पाती है। जी असमर्थ रहता है, फाइनेंशियल कंडीशंस रहती हैं। कंडीशंस होती है। अब किसी को एडवाइस कर दो कि यार तू गली में बैठा है, तू चला जा मॉल में बैठ, जी तेरा बिजनेस करेगा, ये कोई एडवाइस तो होगी नहीं। तो हमेशा आदमी को ना उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी ये सब भी जी देखी जी जाती है। तो उसके इसीलिए हिसाब से, तो इस हिसाब से कुछ बताइए कि अगर कोई कहीं इंटीरियर में ही बैठ गया है, हाँ, वो है कि उस एरिया में उस चीज की जरूरत हो, उस प्रोडक्ट की जरूरत हो, जो चीज वो लेके बैठा हाँ, है, तो उसको इनहेंस कैसे किया जा सकता है? उसमें फिर हम उसी में वास्तु रेमेडी बताते हैं जहाँ पे आपने दुकान खोली, चाहे वो गली में हो या क्या हो, किस दिशा में वो बैठा है, किस तरह वो बैठा है। इन केस अगर वो ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, कोई वास्तु दोष है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग वास्तु दोष के उपाय बता दिए जाए। जैसे कि आपने बताया ना नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट उसने ब्लॉक कर रखा है तो उसकी दुकान पे तो हमेशा मनी की इशू रहेगा। वो तो फिर वो रहेगा ही। परेशान रहेगा कि मेरे पास कस्टमर तो अच्छे आ रहे हैं पर पैसा फिर भी नहीं आ रहा, या फिर पैसा आ रहा है तो बचे भी नहीं रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज है। अगर मान लीजिए उसने अग्निकोण पे पानी का काम स्टार्ट कर दिया तो उसको वो सूट नहीं करेगा। अगर उसने पूरब दिशा में टॉयलेट बना दिया है या फिर अपने शॉप पे कुछ ऐसा रख दिया है जिसकी वजह से वो बाधित हो रहा है, तो इस तरह सारे एलिमेंट्स उसमें मैटर करते हैं। तो वास्तु के सारे डायरेक्शन देखते हैं, दुकान पे क्या चीज उसने कैसे रखी हुई है, किस दिशा में रखी है,
या क्लिनिक है या शॉप है या बिजनेस है या फैक्ट्री क्यों ना है, तो ये हर एक चीज मैटर करती है। बड़ी मशीनरी है तो वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसको नॉर्थ में उन्होंने बड़ी मशीन रख दिया तो वहां पे तो लॉस होना ही होना है, उनका वैसे फाइनेंशियल ना क्राइसिस। नॉर्थ वेस्ट में हम लोग जनरली जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स है जी, उसको निकालना सेल करना है, जल्दी सेल करना है, उसको रखवाते उसको हैं। रखवाते हैं। जी, इवन क्या होता है कि जिस लड़की की शादी नहीं, लोग क्या करते हैं नॉर्थ उसका वेस्ट में। बेडरूम नॉर्थ जी, वेस्ट में करा देते हैं। क्योंकि वो वाटर का एलिमेंट है ना, पानी एलिमेंट है, का, तो वो बह लेकिन जाएगा। इसमें हम लोग सावधानी भी रखते हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग या कोई बीमार आदमी को उस हाँ दिशा में जी, नहीं नहीं रखते हैं, रखना चाहिए। क्योंकि वो जल्दी खिसक जाएंगे। आजकल यही हो रहा है कि लोग ना यूट्यूब से देख के, मेरे साथ बहुत ऐसा हो रहा है, आई थिंक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी हो रहा होगा, लोग यूट्यूब से आधा ज्ञान लेके आ जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने देखा कि अच्छा नॉर्थ में रखना चाहिए। हर एक चीज के लिए सूट नहीं करती, वो देखना पड़ता है किसको क्या चीज कब और कहाँ रखनी है। आजकल सब लोग ही 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग लगाने लगे हैं। जरूरी तो नहीं वो सबको सूट करे, कौन सी दिशा में और किस चीज के लिए है। क्योंकि सक्सेस के लिए वो अलग लगाई जाती है, नेम फेम के लिए अलग लगाई जाती है, शादी के लिए अलग। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग देख के लगा ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, बट वो सबको सब चीज सूट नहीं करती। तो जिस तरह आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वही सेम उपाय अगर लड़की के लिए किया जाए या लड़के के लिए तो उसकी शादी हो जाती है। वही अगर बूढ़े बुजुर्ग के लिए किया जाए तो नहीं वो नहीं, लड़के को रहता हम है। लोग नॉर्थ वेस्ट में नहीं बहुत ये सारे। सुलाते हैं, हाँ नहीं तो जी। लड़का घर जमाई बन जाएगा। हाँ, वो हाँ, उनके लड़की का कल्चर है। जरूर है कि लड़की दूसरे के घर में चली जाएगी, तो शादी हो इसीलिए जाएगी। बहुत सारी और चीजें बुजुर्ग मैटर आदमी वो बीमार आदमी को कभी भी नहीं नहीं सुलाना चाहिए। सुनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि बेचारा ऊपर ही चला वही। जाएगा, चांसेस ज्यादा रहता है। और भी कई चीजें हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, दवा वगैरह जरूर कई बार वहाँ दवा रखी पीछा जाती है। नहीं छूटता है तो दवा को उठा के उधर रख देते हैं, नॉर्थ में ताकि दवाई रखनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। कि दवा जल्दी से बीमारियां खत्म बीमारी हो खत्म हो वैसे। जाए, इस तरह से है। न्यूमरोलॉजी में कोई टिप्स बताइए कि जो जनता जनार्दन जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है उन्हें ज्यादा लाभ मिले कोई। देखिए वैसे तो मैं कॉमन टिप्स यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि कॉमन टिप में क्या हो जाता है ना कि सब लोग ही उसको करने लगते हैं। वैसे न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा आजकल फेमस जो है वो 6 नंबर है। 24 नंबर को बहुत ही लकी माना जाता है, खासकर बिजनेसमैन के लिए 24 बहुत लकी है। कई लोग उसको यहाँ लिखते हैं, कई लोग उसको अपने पास यूज करते हैं। 24 वैसे कॉमन है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन मैं कॉमन टिप इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि हर किसी को 6 नहीं सूट करता। मान लीजिए उसको बिजनेस है कुछ इस तरह का है जिसको नहीं लग्जरी की जरूरत है, उसको मनी की जरूरत नहीं है, उसका काम ही सिर्फ दान पुण्य का है, तो उसके अंदर लालच की भावना आ जाएगी। तो इस तरह की हम कोशिश करते हैं कि कोई कॉमन ऐसा टिप ना बताएं, ताकि पहले हम हर एक पर्सन की कंसल्टेशन लेते हैं, देखते हैं उसको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो करे तो वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो ये है कि हर किसी को हनुमान जी से जुड़े रहना चाहिए। हनुमान जी और भगवान से जुड़े रहने से किसी को कोई घाटा नहीं होता है। भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहें। हनुमान जी की तस्वीर तो हर कोई लगाए, तो हनुमान जी से जुड़े रहे, हनुमान भक्ति करें, तो सभी को फायदा होगा। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है कि हर बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होने के लिए हनुमान जी की शरणों में आना चाहिए, उनकी भक्ति भाव देखिए, से करना चाहिए। बिजनेसमैन को सबसे पहले, मैं पहले भी बताया अभी भी बताया, उन्हें गणेश जी की जरूर वंदना करना जी। चाहिए, आराधना। बिजनेस के प्राइम देवता हाँ, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जी। विघ्न विनाशक गणेश जी हैं। उसके बाद शनि महाराज को एकदम उनका प्रसन्न करना दान या चाहिए, पुण्य करते रहना क्योंकि चाहिए। वेल्थ मनी वही देते तो हैं। हाँ, वही देते हैं और न्याय के देवता है, आपके परिश्रम का देवता भी है। और वेल डिसिप्लिन की बातें जहाँ आती है वहाँ पे भी शनि महाराज हाँ, की बातें हार्ड आती है। वर्क के लिए शनि देव। तो शनि महाराज ही है, तो उनको जरूर करिए। उसके बाद आपके इष्ट देव जो भी है और उनका आपके भी ध्यान आराध्य रखना देव चाहिए। उनको भी करो। हनुमान जी के हम लोग भक्त हैं, हनुमान जी के लिए हम लोग गुणगान करते हैं, सबसे जागृत देवता है। जी। लेकिन ये नहीं कि आप दुर्गा जी को इग्नोर कर दो, हाँ। काली जी को इग्नोर कर दो, सरस्वती जी को इग्नोर करो, और देव के देव महादेव को इग्नोर करो, और प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान को इग्नोर करो। आपको सबको लेके चलना है। आराध्य देवता किसी एक को फिक्स कर लीजिए, जी। वो तो है। आज जिसको वो। जिस पर्पज से आप काम कर रहे हैं उस देवता, अब जैसे आपके घर का कुछ ऐसी स्थिति है कि कुबेर जी की वहाँ पे कुबेर का भंडार बनेगा ही नहीं, या लक्ष्मी का प्रवेश बाधित है, जी। आपका जैसे कि नर्थ का जो कोना है होना है। वही बाधित है, जी, नॉर्थ तो ईस्ट। लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। कुबेर जी की जब तक कृपा नहीं होगी तो संचय नहीं होगा, जी। जिसको बोलते हैं सेविंग। सेविंग्स। ये चीज है। दुकान का फेस इस तरह से है, वास्तु शास्त्री तो बोलती है कि नर्थ में आप दुकान पे कि गल्ला रख दिए। अब नर्थ में गल्ला वहाँ रखा नहीं जाता, क्योंकि नर्थ का फेसिंग है, काउंटर वही है। तो तो वहाँ नहीं रख तो सकते। वहाँ मेन गल्ला अगर रख दिया तो जी। थोड़ा सा इस हिसाब से भी सेट करना पड़ता है। तो
बोला जाता है कि लोकेशन देख के और दुकान के इंटीरियर सिचुएशन देख के भी जी वास्तु शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं। और कुछ कहना है? नहीं, मतलब मेरा यही है कि आपने बहुत अच्छा बताया। ये ज्योतिष के थ्रू भगवान की तो है ही, इष्ट देव और सबकी पूजा करनी है, और बाकी किस भगवान को किस दिशा में रखना है, शॉप पे कौन से भगवान आप कहाँ रखते हैं, इष्ट देव को तो अपने रखिए, पर उसको भी डायरेक्शन देख के रखिए जहाँ पे उनका अपमान ना हो। ऐसा नहीं हो अगर दुकान पे रखा है या शॉप पे या अपने फैक्ट्री में कहीं पे भी रखा है तो उनकी आराधना करते रहें, उनको धूप अगरबत्ती दिखाते रहें। और इसी तरह के और बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज अगर आपके पास कुछ भी रहते हैं तो उसके अलग अलग उपाय हैं, उसके लिए वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं। तो आज के लिए यही है टॉपिक। अगर आपका कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्वेरी है, आपके बिजनेस के नेम की दिक्कत है या बिजनेस की लोकेशन या कुछ भी आपको वास्तु रेमेडीज, तो उसके लिए मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है। जी दर्शकगण, आशा है कि आप लोग हम लोग की पूरी कन्वर्सेशन सुने होंगे। कोई किसी तरह की कोई बातें हो तो आप इस पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम लोग को इजाज़त दीजिए। आगे हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं।